नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हुआ था श्री राम का जन्म। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम के बचपन की बातें, यानी कि कैसे बीता था श्री राम का और बाकी 3 राजकुमारों का बचपन। चारों राजकुमार जन्म के साथ ही मन मोहने लगे। चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, भूमि उपवेशन, दोलारोहण, अन्नप्राशन से मुंडन तक के शास्त्रविहित संस्कार होते गए। समय गतिमान रहा, पर अयोध्या में मानो वह ठहर ही गया था। जैसे अखुआया पौधा पेड़ बनने के क्रम में अपना रंग रूप दिखाने लगता है, अपनी गंध से समझाने लगता है, वैसे ही विकासमान चारों राजकुमार जन्म के साथ ही मन मोहने लगे। रनिवास की दासियों को मानो दोनों हाथों में लड्डू ही मिल गए। अब उनकी काम करने की फुर्ती जाती रही। एक काम में कहीं क्षण भर लग गई तो किसी न किसी की करतूत पर या रूप सौंदर्य पर दृष्टि जम जाती और काया ठहर जाती। जब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों आपस में बातें करती इधर उधर हो जाती तो कुछ कौतुकी परिचारिकाएं आपस में ही कानाफूसी कर चुपके से राम को कैकेयी के बिस्तर पर, भरत को सुमित्रा के बिस्तर पर और कौशल्य के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सुलाती। और इस तरह की नित्य अदल बदल चलती रहती। कभी उन चारों में से कोई रोता तो भिन्न आवाज सुनकर ये माताएं आधी बात पर ही भाग आती और शिशुओं को कलेजे से चिपका कर हंसी भरी झिड़की दासियों को सुनाती और दासियां खिलखिला उठती। और इधर माताएं भी। महाराज दशरथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ स्थिर रहते ही नहीं थे। राज्य कार्य से समय चुराकर भीतर आ जाया करते, चारों को पुकार लेते, चूम लेते। दैनिक कार्य से जब भी समय बचता रनिवास में शिशुओं के संग ही वक्त बिताते। ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव था, पर और तीनों को भी बहुत प्यार करते थे और उनमें कोई भी भेद नहीं करते थे। समय गतिमान रहा, भूमि उपवेशन भी हो गया, अन्नप्राशन भी हो गया, हाथ पांव भी आ गए, दांत झोंकने लगे, पलंग पालने पर तंत्रता लगने लगे, घर आंगन में घुमा चौकड़ी होने लगी, महल का कोना कोना किलकारियों से, तोतली बोलियों से प्रतिध्वनित होने लगा। दशरथ की गोद में कोई तो कोई कंधे पर, और जगह न दिखी तो कोई पीठ पर ही चिपक जाता। तीनों माताएं यह देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती कि आगे सब सुख तुच्छ लगने लगते। राजा दरबार जाने लगे कि चारों की आंखों में से गंगा यमुना बहने लगती। गोद में लेने को हाथ उठाए रोने और चिल्लाने लगते। माताएं दौड़ी, दासियां दौड़ी, सेवक दौड़े, सबका खेलना खिलाना शुरू हो जाता। दुलार, पुचकार एवं तरह तरह के खिलौनों से पिता से ध्यान भटकाया जाता और अब खेलने लगते और खिलखिलाने लगते। रोज ऐसा ही चलता। हाँ, लीलाएं भी बढ़ने लगी, केश बढ़ गए, चोटी बांधने लगे, चारों लाल ठुमकते ठुमकते बाहर भाग आने लगते। बाहर से लोग भी सौभाग्यवान लपक कर गोद में उठा लिया करते। ये स्वतंत्र जीव परवश कब रहने वाले पिंड छुड़ाने लगते। बाहर गए यह जानकर परिचारक परिचारिकाएं दौड़ लगाते, मिठाई दी, खिलौने दिए। जब लौट आए तो माताओं के आंचल में छिप गए, जैसे कि बादल के पीछे चांद छिप जाता है। समय गति से मुंडन भी हो गया और कर्णवेद भी हो गया। अभी केश गायब हो गए तो कानों में कुंडल झिलमिलाने लगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे बीता श्री रामचंद्र और बाकी के 3 राजकुमारों का बचपन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।